नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम हिंदी साहित्य का पूरा रिवीजन करेंगे और ये क्लासेस नेट जारा बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आदिकाल पर चर्चा करते हैं। आदिकाल के रचनाकार और रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आदिकाल के सबसे पहले कवि कौन है? वो हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? खालिक बारी, नंबर 2 हालात ये, कन्हैया, नंबर 3 खुसरो की पहेली। कौन सी है? खुसरो की पहेली। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो तीनों हैं। ये तीनों एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। नंबर 2 पे कौन है? विद्यापति जी। विद्यापति की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आगे चलते हैं। आगे आदिकाल के कवि जो हैं वो हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो रासो है वो महत्वपूर्ण रचना है। ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। चौथे नंबर पर है जगनिक। कौन है? जगनिक। जगनिक की कौन सी रचना है? परमाल रासो। कौन सी रचना है? परमाल रासो। 5वें नंबर पर है सरहपा। कौन है? सरहपा। सरहपा की कौन सी रचना है? दोहा कोश। कौन सी रचना है? दोहा कोश जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 6ठे नंबर पर है दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय की रचना कौन सी है? खुमाण रासो। कौन सी रचना है? खुमाण रासो। 7वें नंबर पर है नरपति नल्ला। कौन है? नरपति नल्ला। नरपति नल्ला की जो रचना है वो कौन सी है? बीसल देव रासो। कौन सी रचना है? बीसल देव रासो। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आज हम वही रचनाएं जो लाए हैं जो आपके एग्जाम में 1 से 4 बार या 3 बार पूछी जा चुकी हो। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है? नरपति नल्ला देख चुके हैं, बीसल देव रासो। रोड़ा कवि। रोड़ा कवि इतना नहीं पूछा गया है कि रोड़ा कवि की रचना कौन सी है? राउल बेल। हो सकता है पूछ ले क्योंकि ये चंपू काव्य से संबंधित है। गद्य और पद्य दोनों काव्यों से संबंधित है। उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी की रचना कौन सी है? कुबले माला कथा। कौन सी है? कुबले माला कथा। नल्हा सिंह की रचना कौन सी है? नल्हा सिंह की जो रचना है वो विजयपाल रासो है। कौन सी रचना है? विजयपाल रासो रचना है। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भट्ट केदार जी की जो रचना है वो है जयचंद्र प्रकाश। कौन सी है? जयचंद्र प्रकाश। आगे चलते हैं। अब आते हैं भक्तिकाल पे। भक्तिकाल में हम उन्हीं कवियों को देखेंगे जिनकी रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। देखते हैं भक्तिकाल के पहले गुरु कवि कौन है? वो है सूरदास। कौन है? सूरदास। सूरदास ने कौन कौन सी रचना की है? सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। कौन सी? सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। ये चारों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और एग्जाम में आपके पूछी भी जा सकती हैं। मीराबाई 2nd नंबर पर हैं भक्तिकाल की। कवि जो हैं वो है मीराबाई। कौन सी इनकी रचनाएं हैं? गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा और राग गोविंद। ये इनकी भी तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं भक्तिकाल में रसखान। कौन आते हैं? रसखान। रसखान की कौन सी रचना है? प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम, सुजान रसखान। इनकी भी महत्वपूर्ण ये कविता रचनाएं हैं। तो चलिए चलते हैं
आगे आगे देखते हैं। भक्ति काल में जो है वो है नंददास। कौन है? नंददास। नंददास की भी रचना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं। कौन कौन सी हैं? रस पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल। देखो भ्रमर गीत जो है वो सूरदास का है और भंवर गीत जो है वो नंददास का है। याद रखना आप लोग। तो ये जो रचनाएं हैं ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद आते हैं नाभादास। नाभादास की जो रचना है वो है भक्तमाल। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी की कौन सी रचना है? वो है सुदामा चरित और ध्रुव चरित। कौन सी रचना है? सुदामा चरित और ध्रुव चरित। उसके बाद भक्ति काल में आते हैं रहीमदास। कौन आते हैं? रहीमदास। रहीमदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? बरबै नायिका भेद, मदनाष्टांग, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा। बरबै नायिका भेद जो है पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो ये चारों महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे सबसे लास्ट में जो आते हैं वो है तुलसीदास। भक्ति काल के कवि जो हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास की कौन सी रचनाएं हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे संदीपनी, रामलला नाचू, रामज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल। और हमको इतनी जो रचनाएं हैं इनकी को इनमें से ये याद रखना है कि कौन सी किस भाषा में लिखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है क्योंकि यही पूछा जाता है। देखिए रामचरितमानस जो है वो अवधि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अवधि में। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली और वैराग्य संदीपनी, ये पांचों रचनाएं जो हैं वो किस में लिखी गई हैं? ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? ब्रजभाषा में। कौन कौन सी हैं? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और बरवै संदीपनी। उसके बाद रामलला नाचू ठेठ अवधि में रचना है ये। रामज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक और जानकी मंगल और रामचरितमानस, चार रचनाएं जो हैं वो अवधि में रचनाएं हैं। किस में है? अवधि में। तो ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको याद कर लेना। आगे चलते हैं। आगे जो है भक्ति काल के गुरु वो कौन है? गुरु नहीं, कवि। और बरवे रामायण ये भी तुलसीदास जी की रचना है। कौन किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। ये भी अवधि में रचना है। उसके बाद आते हैं कबीरदास। कबीरदास जो भक्ति काल के कवि हैं। कबीरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? बीजक, साखी, सबद और रैमनी। इनकी भी ये चारों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद कबीरदास के बाद कौन से आते हैं कवि? वो आते हैं जायसी। कौन आते हैं? जायसी। जायसी की कौन कौन सी कविताएं हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये सभी रचना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं हैं? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनको याद कर लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद भक्ति काल के गुरु कौन है? गुरु ही आ रहा है बार बार। कवि कौन है? उसके बाद कवि जो हैं वो भक्ति काल के कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन। चंदायन रचना बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास जो है ज्ञान समुद्र की रचना की है। किसकी रचना की है? ज्ञान समुद्र की रचना की है। और सुंदरदास को उपाधि जो मिली थी वो किसकी मिली थी? महाकवि राय की। किसकी मिली थी? महाकवि राय की। और सुंदर विलास की भी रचना इन्होंने की है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं रीतिकाल पे। हम लोग किस पे आते हैं? रीतिकाल पे। रीतिकाल के रचना और उनके रचनाकार देखते हैं। रीतिकाल में सबसे पहले कवि जो हैं वो कौन है? केशवदास। कौन है? केशवदास। केशवदास जो है वो रीतिकाल के कवि हैं।
केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता। कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपकी रिवीजन क्लास है, जो आपके एग्ज़ाम लगे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद आते हैं रीतिकाल में दूसरे कवि कौन से हैं? भूषण। कौन से हैं? भूषण। भूषण की रचनाएं कौन सी हैं? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। ये तीनों रचनाएं जो हैं अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। चलिए आगे देखते हैं रीतिकाल के कवि। और उसके बाद आते हैं मतीराम। कौन आते हैं? मतीराम। मतीराम की रचना कौन कौन सी है? ललित लालाम, रसराज। कौन कौन सी है? ललित लालाम और रसराज। रसराज काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो इसीलिए याद रखना। उसके बाद आते हैं भिखारी दास। कौन आते हैं? भिखारी दास। भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय। कौन सी है? काव्य निर्णय जो है भिखारी दास जी की रचना है। उसके बाद आते हैं पद्माकर। कौन आते हैं? पद्माकर। इनकी दोनों रचना बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा। कौन सी हैं? गंगा लहरी और प्रबोध पचासा। इसके बाद ग्वाल कवि आते हैं। कौन आते हैं? ग्वाल कवि। इनकी रचना यमुना लहरी जो है बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद कर लेना कि किसकी है यमुना लहरी, ग्वाल कवि की रचना है। उसके बाद आते हैं घनानंद। घनानंद भी अति महत्वपूर्ण है, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं इश्क लता और सुजान सागर। कौन सी हैं? इश्क लता और सुजान सागर। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं रीतिकाल के कवियों के बारे में। उसके बाद आते हैं बोधा। बोधा कवि जो आते हैं इनकी रचना कौन सी है? इश्कनामा और बिरहा वारसी। ये अभी तक पूछी नहीं जा चुकी हैं, ना ही एक बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो हो सकता है ये पूछी जाएं, तो इनको देख लेना एक बार। उसके बाद आते हैं बिहारी। बिहारी ने कौन सी रचना की है? वो की है बिहारी सतसई। कौन सी रचना की है? बिहारी सतसई की रचना की है। उसके बाद आते हैं सेनापति। ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। सेनापति। सेनापति जो है वो कौन है? कवित्व रत्नाकार हैं। किसकी रचनाकार है? सेनापति ने किसकी रचना की है? वो की है कवित्व रत्नाकार की रचना की है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं भारतेंदु युग पे। हम लोग आते हैं भारतेंदु युग पे। आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं देखते हैं। तो भारतेंदु युग में हम लोग देखते हैं, भारतेंदु युग में जो हैं भारतेंदु जी के भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य, नाटक और अनुदित नाटक सभी देखते हैं। भारतेंदु जी जो हैं इनका उपनाम क्या है? भारतेंदु। और इनको रसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसा। ये भी याद कर लेना आप लोग। उसके बाद देखते हैं भारतेंदु के जो काव्य हैं वो कौन कौन से हैं। भारतेंदु के काव्य जो हैं वो हैं प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, प्रांत सिमरन, बकरी बिलाप, विजयनी विजय बजंती, नए जमाने की मुकरी, भक्ति सर्वस्व, गंगा छवि वर्णन। ये महत्वपूर्ण है, इनको ये आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद भारतेंदु जी के नाटक कौन कौन से हैं। इनके जो नाटक हैं वो हैं वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति, विस्मय विस्मयस, चंद्रावली, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा महत्वपूर्ण है। वैदिक हिंसा भी महत्वपूर्ण है। नील देवी, सभी नाटक इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं, हो सकता है एग्जाम में कोई पूछा जाए। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। उसके बाद अनुदित नाटक कौन कौन से हैं। अनुदित नाटक जो हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी और धन विजय। ये थे इनके महत्वपूर्ण नाटक।
आगे देखते हैं। आगे जो है निबंध जो हैं इनके कौन कौन से हैं? भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हम लोग देख चुके हैं। निबंध देखते हैं। कालचक्र, पांचवें पैगाम्बर, मणिकर्णिका, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है ये इनका। इसके बाद इनकी पत्रिका कौन कौन सी हैं? भारतेंदु जी की हरिश्चंद्र मैगनीज, ये कौन सी है? मासिक पत्रिका है। हरिश्चंद्र जो मैगनीज है मासिक पत्रिका है। उसके बाद बाला बोधनी, ये भी मासिक पत्रिका है। उसके बाद आती है कवि वचन सुधा, ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों है। कवि वचन सुधा जो है मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हरिश्चंद्र जो है वो कौन सी है? मासिक। बाला बोधनी मासिक। आगे देखते हैं। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट आते हैं। कौन आते हैं? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के हम निबंध, उपन्यास, नाटक सभी देखते हैं। तो इनके निबंध कौन कौन से हैं? इनका एक निबंध है वो है साहित्य समूह के हृदय का विकास। क्या है? साहित्य समूह के हृदय का विकास। उसके बाद इनका उपन्यास जो है वो कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी। क्या है? नूतन ब्रह्मचारी। उसके बाद इनका उपन्यास जो है 100 अजान एक सुजान, ये इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है और इनका निबंध भी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। इनके नाटक कौन कौन से हैं बालकृष्ण भट्ट के? जैसा काम वैसा परिणाम, ये प्रधान हास्य नाटक है। कौन सा नाटक है? हास्य नाटक है। उसके बाद है नल दंपत्ति स्वयंवर, रेल का विकट खेल, ये भी हास्य नाटक है। कलिराज की सभा, ये भी हास्य नाटक है। तो इनके नाटकों को भी याद रखना और इनका उपन्यास जो है 100 अनजान और एक सुजान जरूरी याद रखना। उसके बाद इनकी आलोचना कौन सी है? सच्ची समालोचना। उसके बाद इनकी पत्रिका जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन आते हैं? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के काव्य, निबंध, नाटक और पत्रिका हम लोग देखेंगे। इनके काव्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, प्रताप लहरी, मन की लहर। बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, प्रताप लहरी और मन की लहर। इनका निबंध कौन से हैं? दांत आप। इसके बाद इनके नाटक जो हैं वो कौन से हैं? कली कौतुक रूपक। कौन सी है? कली कौतुक रूपक इनका नाटक है। इनकी पत्रिका कौन सी है? इनकी पत्रिका जो है वो है ब्राह्मण। कौन सी पत्रिका है ये? मासिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है ये? मासिक पत्रिका है, इसको याद रखना। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय।